हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट क्वालिफिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का अपना सेशन संबंधित है बीएसटीसी सेकेंड ईयर सिलेबस। वह बीएसटीसी सेकेंड ईयर सिलेबस में कुछ नई जो सब्जेक्ट जुड़ते हैं जो फर्स्ट ईयर में आपको नहीं देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एवं बीएसटीसी सेकेंड ईयर में आपको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, किस विषय में कितने अंक लाना अनिवार्य होता है, एवं बेक कब लगती है, वह ग्रेस कब लगता है, उन तमाम बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एवं अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए व अपने अन्य साथियों के साथ चैनल को साझा कीजिए ताकि बीएसटीसी व बीएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, बात करते हैं हम पहले बीएसटीसी के सिलेबस के बारे में। तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर व बीएसटीसी सेकेंड ईयर का सिलेबस लगभग समान है, क्योंकि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा पहला एग्जाम आपका होता है बच्चे और बचपन का। उसी प्रकार बीएसटीसी सेकेंड ईयर में आपका पहला एग्जाम होगा बच्चे और सीखना, बच्चे और सीखना। ये हमारा पहला प्रश्न पत्र होता है। दूसरा हमारा प्रश्न पत्र है जिसे हम दूसरा एग्जाम भी बोल सकते हैं, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। ये विद्यालय संस्कृति प्रबंधन के बारे में इसमें कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र हमारा होता है आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। ये हमारा तृतीय प्रश्न पत्र होता है। एवं चौथा हमारा एग्जाम होता है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, जिसमें हिंदी से संबंधित कुछ बातें हमसे पूछी जाती है। हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है। और पांचवा प्रश्न पत्र हमारा अंग्रेजी से संबंधित होता है, जिसमें अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा। उसी प्रकार छठा हमारा प्रश्न पत्र होता है गणित शिक्षण। इसमें गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है जो नहीं जुड़े। तो सबसे पहले तो आपको ये सप्तम प्रश्न पत्र, सातवां प्रश्न पत्र है, ये देखा आपने। इसमें है संस्कृत शिक्षण, यानी कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आपके संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको संस्कृत देखने को मिलेगी। तो बीएसटीसी सेकेंड ईयर में एक तो नया सब्जेक्ट क्या जुड़ा है, संस्कृत, जिसमें संस्कृत से संबंधित बातें हमसे पूछी जाती है। एवं अष्टम यानी कि आठवां प्रश्न पत्र हमारे पास स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित। ये भी आपको नया देखने को मिला होगा। बीएसटीसी सेकेंड ईयर में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा ये सब्जेक्ट नया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके ये सब्जेक्ट शायद नहीं था। और नवा प्रश्न पत्र वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो आपका है नवा प्रश्न पत्र। इसमें आपकी चॉइस है, आप इसमें SST भी ले सकते हो। SST एक दो सब्जेक्ट है आपके SST, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस से संबंधित सब्जेक्ट है। तो इसमें आपकी चॉइस है, आप चाहो तो सामाजिक विज्ञान ले सकते हो, आप चाहो तो विज्ञान ले सकते हो। और लगभग दोनों समान है, कोई भी एग्जाम इसमें हार्ड नहीं है। सामाजिक भी सरल है और विज्ञान भी सरल है। बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपने देखा कि सिलेबस में 3 सब्जेक्ट नहीं जुड़े, एक तो संस्कृत, दूसरा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और तीसरा सामाजिक या फिर साइंस विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट आपको नहीं देखने को मिले हैं। तो ये हुई सिलेबस की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आपको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, किस विषय में कितने अंक लाना अनिवार्य है। देखिए, बीएसटीसी सेकेंड ईयर में सभी विषय के अपने अलग अलग अंक निर्धारित है, जिसके अनुसार आपका आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन होता है। उसके अनुसार आपको पास व फेल किया जाता है उस विषय में। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे कि किस विषय में आपको कितने अंक लाना अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न पत्र हमारा होता है बच्चे और सीखना। ये अंतरांकन और परांकन यानी आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन को मिला के 100 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें से हमें 40 अंक लाना अनिवार्य है। 100 में से 40 अंक लाना अनिवार्य इसमें पास होने के लिए। देखिए, इसमें 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है आपके, जिसमें से आपको 30 में से कितने अंक लाना अनिवार्य है, 30 में से 12 अंक लाना आपको अनिवार्य होता है बच्चे और सीखने में आंतरिक मूल्यांकन में। यह आंतरिक मूल्यांकन आपका प्रथम टेस्ट, सेकेंड टेस्ट व फाइनल डायरियो व को मिला के होता है, जिसमें से आपको 30 में से 12 अंक लाना अनिवार्य है। 12 वाला विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन में पास होता है। वह बाह्य मूल्यांकन जो हम एग्जाम देते हैं वो 70 अंक का होता है, जिसमें आपको 28 अंक लाना अनिवार्य है। 28 + 12 बराबर 40 अंक, यानी कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र में कितने पास होने के लिए कितने अंकों की 40 अंकों की आवश्यकता होती है। आइए हम आगे बात करते हैं दूसरे विषय में, विद्यालय सांस्कृतिक प्रबंध और शिक्षक। ये हमारा दूसरा प्रश्न पत्र होता है। ये भी पहले प्रश्न पत्र के समान है। ये भी 30 + 70 बराबर 100 अंकों का एग्जाम होता है। इसमें भी 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है व 70 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन में 12 अंक लाने आपको अनिवार्य है। वह बाह्य मूल्यांकन जो हम एग्जाम देंगे उसमें 28 अंक लाना अनिवार्य है। 12 + 28 बराबर कितने 40। और नंबर कितने में से लाने हैं, 100 में से। 100 में से 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी किसमें पास है, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक में। यह हमारा दूसरा प्रश्न पत्र हुआ। तीसरा प्रश्न पत्र हमारा होता है आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। यह भी उसी प्रकार है, 30 + 70 बराबर 100 अंक का हमारा प्रश्न पत्र होता है आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। इसमें भी हमें
पहले और दूसरे प्रश्न पत्र के समान 100 में से 40 अंक लाना अनिवार्य होता है, जिसमें 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है, 70 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन में हमें 30 में से 12 अंक लाना अनिवार्य होता है और बाह्य मूल्यांकन में 70 में से 28 अंक लाना अनिवार्य होता है। यानी कि हमें BSTC सेकेंड ईयर में आधुनिक विद्यालय शिक्षा में पास होने के लिए कितने 100 में से 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। अब आगे बात करते हैं हम चौथे प्रश्न पत्र पे। यह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता से संबंधित। इसमें थोड़ा कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। देखिए, ऊपर आपने देखा जिसमें आंतरिक मूल्यांकन था आपके 30 अंक का, लेकिन इसमें आपको आंतरिक मूल्यांकन देखने को मिला है 40 अंक का। और ऊपर बाह्य मूल्यांकन था 70 अंक का, लेकिन इसमें बाह्य मूल्यांकन है 60 अंक का। मतलब आंतरिक मूल्यांकन तो आपका होगा 40 अंक का और बाह्य मूल्यांकन यानी आपका जो एग्जाम होगा वो होगा पेपर 60 अंक का। तो आंतरिक मूल्यांकन 40 अंक का है, तो आपको 40 में से पास होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 16। और बाह्य मूल्यांकन जो 60 अंक का है उसमें आपको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 60 में से 24, यानी कि 60 का 40%, 6 चौके 24 अंक लाना आपको अनिवार्य होगा। मतलब किताब आपके 100 अंक की है और लाना भी आपको 40% या 100 का 40% यानी 40 अंक की लाना है, लेकिन इसमें आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन को थोड़ा अलग कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 5वां विषय हमारा अंग्रेजी से संबंधित, ये भी उसी समान है। देखिए, इसमें भी आपके 40 + 60 = 100 अंक का ये विषय है, जिसमें 40 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है, जिसमें आपको कितने 16 अंक लाना अनिवार्य है। 60 अंक का बाह्य मूल्यांकन है, जिसमें आपको 24 अंक लाना अनिवार्य है। 60 + 40 = 100 अंक का पेपर है, जिसमें 16 + 24 = आपको 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। ये आपका चौथा प्रश्न पत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न पत्र पे। हम 5वां हो गया, ये अब करेंगे हम 6ठा प्रश्न पत्र पे बात। 6ठा प्रश्न पत्र है हमारा गणित शिक्षण से संबंधित, यानी कि इसमें गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पूछी जाती है। ये भी उसी समान है। देखिए, इसमें भी आपके 40 + 60 = 100, यानी 40 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 60 अंक का बाह्य मूल्यांकन बराबर 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें आपके 16 अंक आंतरिक मूल्यांकन में आना अनिवार्य है, 24 अंक बाह्य मूल्यांकन में आना अनिवार्य है। मतलब 100 में से 40 अंक लाने वाले विद्यार्थी इसमें पास है। चलिए आगे 7वां प्रश्न पत्र है हमारा तृतीय भाषा शिक्षण, यानी तृतीय भाषा संस्कृत से संबंधित है, जिसमें अंग्रेजी व गणित के समान ही आपको 40 + 60 अंक का नंबर लाने अनिवार्य है। संस्कृत में भी 40 अंक का आंतरिक मूल्यांकन में, जिसमें आपको 16 अंक लाना अनिवार्य है और 60 अंक का बाह्य मूल्यांकन है, यानी एग्जाम होगा उसमें आपको कितने 24 अंक लाना अनिवार्य होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे थोड़ा कुछ आपको हिंट देखने को मिलेगा। देखिए, 8वां प्रश्न पत्र है हमारा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, जिसमें यह 50 अंक का एग्जाम है। पूरी किताब कितने अंक की है? 50 अंकों की किताब है, जिसमें 20 अंक का तो है आपका आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन कितने अंकों का है? 20 अंकों का। और बाह्य मूल्यांकन कितने अंकों का है? 30 अंकों का। यानी कि एग्जाम तो आपका 30 अंकों का ही होगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन में 20 में से आपको कितने 8 अंक लाना अनिवार्य है। आंतरिक मूल्यांकन स्वास्थ्य शिक्षा में कितने 20 में से 8 अंक लाना आपको अनिवार्य है। और बाह्य मूल्यांकन जो 30 अंक का आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 12 अंक लाना, कितने मात्र 12 अंक लाने वाला विद्यार्थी उसमें आराम से पास हो सकता है। यानी कि 12 + 8 = 20 अंक लाने वाला विद्यार्थी इसमें पास है। 50 में से 20 अंक जो विद्यार्थी लिया वो स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा में पास है। देखिए आगे है हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय 9वां प्रश्न पत्र, जो सामाजिक शिक्षण या फिर विज्ञान से संबंधित है। या तो आप सामाजिक का एग्जाम होगा या फिर आपने विज्ञान चॉइस किया तो आपके विज्ञान का एग्जाम होगा। ये थोड़ा इसमें अलग है। ये देखिए, ये उसी प्रकार है, गणित व अंग्रेजी के समान है। ये भी 100 अंक का विषय है, जिसमें 40 अंक का है आपके आंतरिक मूल्यांकन व 60 अंक का है बाह्य मूल्यांकन। और आंतरिक मूल्यांकन में 40 में से कितने अंक लाने आपको? 16 अंक। बाह्य मूल्यांकन में 60 में से कितने लाने हैं? 24 अंक। यानी कि 24 + 16 = 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी इसमें सामाजिक विज्ञान में पास है। तो ये तो हुई हमें पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। अब कुछ विद्यार्थियों को डाउट था कि सर कभी कभी हमारे किसी सब्जेक्ट में ग्रेस लग जाता है, तो वो क्यों लगता है? तो ग्रेस तब लगता है जब हमने सभी एग्जाम अच्छे किए, लेकिन कोई भी एक एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया है, जिस कारण जिसमें उसमें 1 या 2 अंक आपके कम पड़ रहे, तो विभाग आपको उस समय फेल नहीं करेगा और सभी विषयों के अंकों को देखते हुए आपको उस एक विषय में जिसमें आपके नंबर कम आए उसमें आपको बाय ग्रेस पास कर देगा, यानी आपके ग्रेस लगा के आपको पास कर देगा। ये तो ही ग्रेस की बात। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर बेग कब आती है? तो बेग जब आएगी जब आपके 2 या 3 विषय में आपके पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें आपके बहुत सारे अंक आपके पास होने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो विभाग आपको क्या करेगा? 2 एग्जाम में आपको बेग दे देगा, जिसका एग्जाम आपके रिजल्ट आने के 1 या 2 मंथ बाद आपका पूर्ण एग्जाम कराया जाएगा और जिसका रिजल्ट आपको वापस देखने को मिल जाएगा। तो ये है BSTC सेकेंड ईयर का
पास होने के लिए n, तो टोटल आपका 850 का आपका एग्ज़ाम होते हैं। टोटल 9 एग्ज़ाम कितने अंकों के होता है? 850 अंकों का एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 8 विषय तो है 100 अंकों के और एक विषय है 50 अंक का, जिसमें से आपको 850 में से 340 अंक लाना अनिवार्य है। पास होने के लिए टोटल कितने आपके 340 अंक आएंगे, तब आप BSTC सेकेंड ईयर में आसानी से पास हो सकते हो। जब आपको BSTC सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, तब आपका फर्स्ट ईयर की रिजल्ट, सेकेंड ईयर का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का आंतरिक मूल्यांकन, सेकेंड ईयर का आंतरिक मूल्यांकन, आपका स्काउट कैंप, उस सभी को मिला के आपकी मार्कशीट तैयार होती है, जो आपको BSTC सेकेंड ईयर के में पास होने के बाद आपको मिलती है। साथियों, ये तो हुई आपको BSTC सेकेंड ईयर में पासिंग की बात। लेकिन कुछ विद्यार्थी कहते थे कि सर स्काउट कैंप भी महत्वपूर्ण है क्या? तो आपको BSTC में अगर डिप्लोमा क्लियर करना है तो आपको स्काउट कैंप करना जरूरी होगा। बिना स्काउट किए आप BSTC का डिप्लोमा नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो चाहे आप BSTC फर्स्ट ईयर में हो तो आप स्काउट कैंप कर सकते हो, या फिर BSTC सेकेंड ईयर में रहकर भी आप अपना स्काउट कैंप कर सकते हो, लेकिन आपको कैंप करना अनिवार्य होगा। चलिए, ये तो हुई BSTC फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर में पास होने के बाद। अब हम आगे बात करते हैं कि BSTC सेकेंड ईयर में सिलेबस क्या पढ़े, ऐसा क्या पढ़े कि हम कुछ ही दिनों में आसानी से पास हो जाए। तो साथियों, लगभग सभी का ये डाउट था, तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने BSTC फर्स्ट ईयर में सीरीज के माध्यम से पढ़ेगी, उसी प्रकार BSTC सेकेंड ईयर में भी आप ये राजहंस की सीरीज लाके आप आसानी से पास हो सकते हो। इसमें ज़्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप एग्ज़ाम के 1 मंथ या सप्ताह 2 सप्ताह पहले भी आप इस सीरीज को पढ़ के आसानी से पास हो सकते हो। ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, राजहंस की सीरीज। ये तो हमारी पहली सीरीज है, बच्चे और सीखना। उसी प्रकार आपको सभी 9 सीरीज आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो आप बड़ी आसानी से पढ़ के पास हो सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप अपनी BSTC की बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको डीपली जाना होता है। और सीरीज में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ के आप आसानी से पास हो सकते हो, और लगभग आपको एग्जाम में इस सीरीज में दिए हुए प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। कुछ विद्यार्थी जो सिर्फ डिप्लोमा में लगे हैं तो वो तो आसानी से किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी लगभग सभी विद्यार्थी आपको कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा व सरल तरीका है पास होने के लिए। तो साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध रही है। अगर हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया आप वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ साझा कीजिए व अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस स्मार्ट क्वालिफिकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर अभी तक आपने BSTC सेकेंड ईयर की डायरिया नहीं बनाई है तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में BSTC सेकेंड ईयर की सभी डायरिया के PDF वीडियो उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने सभी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें BSTC फर्स्ट ईयर और BSTC सेकेंड ईयर दोनों की डायरिया के PDF वीडियो अपलोड किए गए प्लेलिस्ट में, एवं B.Ed की डायरिया के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। तो आप चैनल प्लेलिस्ट से फ्री में अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, मिलते हैं एक अन्य वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल पे। जय हिंद।